शक्ति, राष्ट्र शक्ति। ये लोग सोचते हैं कि है ना ये छात्रों को परेशान करेंगे, अटेंडेंस के नाम पर, असाइनमेंट के नाम पर, इंटरनल मार्क्स के नाम पर हम छात्रों को ब्लैकमेल करेंगे और हम चुप रहेंगे कि एक छात्र यहाँ पे मजबूर है कि वो किसी प्राइवेट जिम में जाके अपना एडमिशन ले और वहां पे जाके है ना वो महंगी फीस भरे। व्यवस्था पूरी दी गई है जब दिल्ली विश्वविद्यालय बना था, लेकिन आज ये प्रशासन ने ये सोच चुका है, ये छात्र हितों में इतने हमको परेशान कर दिया है कि आज हमें मजबूर हो गए हैं यहाँ पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का बतंगड़। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। किसी भी देश की अगर नींव है वो नींव रखी जाती है युवाओं की तरफ से, और युवाओं की अगर बात की जाए तो भारत इस समय दुनिया का सबसे बड़ा युवाओं का देश है। युवाओं का देश है, साथ ही साथ सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर युवाओं को जो है दर बदर भटकना पड़ रहा है। जी हाँ, अपनी मांगों को लेकर के, और वो भी खास तौर पर जब हम बात करें भारत का सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय। जब भी कोई विद्यार्थी 10वीं 12वीं से निकल करके आता है तो उसका एक सपना होता है कि अगर मुझे कहीं जाना है, कहीं पर एडमिशन लेना है, तो मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना है। और दिल्ली विश्वविद्यालय की भी अगर बात की जाए तो उसमें कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिनका बहुत ज्यादा जो है नाम है। जैसे अगर बात की जाए, इसमें एक नाम है रामजस कॉलेज का। इस समय अगर बात की जाए, मेरी मौजूदगी उसी रामजस कॉलेज में प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर है, जहां पर यहाँ पर जो कॉलेज के विद्यार्थी हैं वो बड़ी संख्या में यहां मौजूद हैं, अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि 25 लाख रुपए का स्पोर्ट्स का जो फंड है वो कौन कहां डकार गया आज तक पता ही नहीं चला। 25 लाख तो छोड़िए, 25,000 तो छोड़िए, 2500 तो छोड़िए, उसमें से 25 रुपए का भी काम जो है वो कॉलेज के अंदर नहीं हुआ है। इस तरीके के आरोप जो है वो कॉलेज प्रबंधन पर लगे हैं। ना ही केवल यहां पर स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज है, ना ही यहां पर अगर बात करें हॉस्टल बंद हुआ, उसके बाद कभी शुरू नहीं हुआ। पिछले साल जैसा कि यहां पर बताया कि दिवाली में आग लगी थी कुछ कमरों में, वो कमरे ज्यों के त्यों हैं, उन पर भी आज तक कुछ नहीं हुआ। चलिए बात करते हैं जो प्रोटेस्ट को यहां पर लीड कर रहे हैं। मुद्दा एक नहीं है, मुद्दे कई सारे हैं, लेकिन जैसा कि मैं देख पा रहा हूं प्रशासन से यहाँ पर टीचर्स आते हैं, देखते हैं और उसके बाद मंद मंद मुस्कुरा करके निकल जाते हैं। तो क्या कहना चाहते हैं आप उन टीचर्स को जो यहाँ आज आपको देख तो रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं खिल्ली उठा करके चले जा रहे हैं यहाँ से? सर, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि ये लोग सोचते हैं कि है ना ये छात्रों को परेशान करेंगे, अटेंडेंस के नाम पर, असाइनमेंट के नाम पर, इंटरनल मार्क्स के नाम पर हम छात्रों को ब्लैकमेल करेंगे और हम चुप रहेंगे। सर जी, आप मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे जितने छात्र आए वो अलग अलग देश के कोनों से आए, दिल्ली की राजधानी में, और ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने ऐसे एडमिशन ले लिया, उन्होंने कंपटीशन को क्रैक किया है और वो सारे क्रीम स्टूडेंट्स हैं, वो मेरिट के बेसिस में यहाँ पे उन्होंने एडमिशन लिया है। अब वो यहाँ पे अगर रामजस महाविद्यालय में आते हैं, रामजस कॉलेज में आते हैं और उनको जो बेसिक फैसिलिटीज है, मूलभूत सुविधाएं हैं, अगर वो नहीं मिल पाती तो आज हम सभी साथी हैं यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, हम सारे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं, हम हमारी क्लासेस को छोड़ के यहाँ पे हैं। मेरी खुद की अभी क्लास चल रही है बीएससी की, मैं खुद उसको छोड़कर यहाँ पे बैठा हूँ क्योंकि सर हम मजबूर है। हम क्या करें? हम शुरुआत से बात करें, जैसा कि आपने कहा कि जिम की फैसिलिटी जो स्पोर्ट्स का फंड आया था, आज यहाँ पे एक एक छात्र है, ये गवर्नमेंट कॉलेज है, तो एक एक छात्र यहाँ पे मजबूर है कि वो किसी प्राइवेट जिम में जाके अपना एडमिशन ले और वहां पे जाके है ना वो महंगी फीस भरे। यहाँ पे कॉलेज की जिम देखेंगे तो इतनी जर्जर हालत है, जो मशीन्स है उनकी ये कंडीशन है कि अगर कोई छात्र उन मशीन्स को यूज करेगा तो उसको हाई इंजरी का रिस्क है। और अगर हम बात करें जैसे कॉलेज से जितना फंड आता है उस फंड की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और जैसे 25 लाख रुपए की आपने बात करी, ये तो सिर्फ वो अमाउंट है जिसका हमें पता चला है, ऐसा कितना अमाउंट होगा जिसके बारे में हमें पता भी नहीं चला होगा, तो अकाउंटेबिलिटी जीरो। क्योंकि अगर मैं रामजस कॉलेज की बात करूं, कई सारे कॉलेजों में मैं गया हूं, यहाँ की जैसे अगर स्पोर्ट्स ग्राउंड की बात करें, इतने बड़े ग्राउंड आपको हर एक कॉलेज में देखने को नहीं मिलेंगे। उसके बावजूद जो फैसिलिटीज यहाँ के स्टूडेंट्स को मिलनी चाहिए, वो फैसिलिटीज क्या मिल पा रही है यहाँ पर स्टूडेंट्स को? क्या वो स्पोर्ट्स ग्राउंड का इस्तेमाल कर पा रहे हैं या फिर नहीं? जी सर, बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं। हमारे रामजस में देखेंगे तो कोई जगह की कोई कमी नहीं है। आप देखोगे कॉलेज की जब एंटर करते हैं डीएसएलए में तो वहां पे भी काफी जगह साइड है, और हमारे कॉलेज में 2 बड़े ग्राउंड है, एक फुटबॉल ग्राउंड है, एक बास्केटबॉल ग्राउंड है। काफी मतलब व्यवस्था पूरी दी गई है जब दिल्ली विश्वविद्यालय बना था, लेकिन आज ये प्रशासन ने ये सोच चुका है, ये छात्र हितों में इतने हमको परेशान कर दिया है कि आज हमें मजबूर हो गए यहाँ पे। सर जी, हमें है ना स्पोर्ट्स ग्राउंड के लिए हमें दूसरी जगह जाना पड़ रहा है। यहाँ पे इनके वॉलीबॉल के नेट है वो प्रॉपर नहीं है, बास्केटबॉल की जो फैसिलिटीज है वो प्रॉपर नहीं है, इनके पास इक्विपमेंट नहीं है। और जब हम बात करते हैं कि सर आप ये सब है ना, आपके पास फंड नहीं है क्या, ये नहीं है, वो कई बहाने बनाते हैं। सर फंड की कोई कमी नहीं है इनके पास। अगर हम बात करें, यहाँ पे कॉलेज में प्राइवेट एडवर्टाइजमेंट हो रही है, दूसरी बाहर की यूनिवर्सिटी से, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, उनका बोर्डिंग लग रही है, कोचिंग्स की बोर्ड लग रही है, क्या उसका जो पैसा आता है, पहली बात तो लगनी नहीं चाहिए, गलत है, ये यूनिवर्सिटी को डिमीन कर रहा है। दूसरी बात, अगर लग रही है उससे पैसा मिल रहा है तो वो पैसा कॉलेज प्रशासन छात्रों के लिए क्यों नहीं यूज कर रहा, ये हमारा सवाल है।
तो अब ये जितनी मांगे आप लेकर के यहाँ पर बैठे हैं, अगर ये मांगे जो है नहीं मानी जाती आने वाले दिनों में, फिर यहाँ पर जो है वो आप कौन सा रास्ता चुनेंगे आप इन मांगों को मनवाने के लिए? सर हम तो अनिश्चितकालीन धरने में बैठेंगे। भूख हड़ताल इज द लास्ट ऑप्शन फॉर अस। छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति, छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ABVP long live, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ABVP long live, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव। आ गया है, आ गया है, आ गया है परिषद। छा गया है, छा गया है, छा गया है परिषद। तो लगभग आज पिछली दिवाली को इस रामजस के ओल्ड बिल्डिंग सेकंड फ्लोर में आग लगी थी। उसका ना अभी कोई फ्लोर में पूरी जर्जर व्यवस्था में वो फ्लोर पड़ा है, ना वहाँ पर कोई पेंट की हुई है और ना ही वहाँ पे कोई रूम वगैरह साफ हुए। आज लगभग 1 साल के बराबर होने आया है, पर वहीं पे वो इतने रूम खाली। जब कॉलेज को कहा जाता है, डिपार्टमेंट रूम की बात की जाती है, तो कॉलेज कहते हैं हमारे पास रूम नहीं है, लेकिन वो फ्लोर और 5th फ्लोर पूरा खाली है। ना कॉलेज डिपार्टमेंट के रूम अलॉट करता है और नहीं उस बिल्डिंग को सही करता है। मैं बात करूं हमारे कॉलेज के हॉस्टल की, साथियों हॉस्टल माना कि बहुत पुराना था, जर्जर हालत में था, उसको बंद करना एक आवश्यकता थी, स्टूडेंट सेफ्टी का बात थी, लेकिन उसका रिकंस्ट्रक्शन का क्या प्लान है? आज पूरे 1 साल हो गया उसको, लेकिन उसके ऊपर कोई बातचीत नहीं कर रहा है। साथियों मैं बात करूं हमारी कैंटीन की, कैंटीन का इन्होंने टेंडर बदला, छात्रों को झूठे आश्वासन दिए कि हम कैंटीन में फूड क्वालिटी को इंक्रीज करवाएंगे, पता है ना आपको, लेकिन आज हम जाके देखते हैं कि उसकी प्राइस भी ज्यादा है खाने की और साथ में फूड क्वालिटी भी कम है। साथियों अगर हम बात करें कि कॉलेज में स्पोर्ट्स की फैसिलिटी है, आज हमारा जिम है उसकी कितनी जर्जर हालत है। साथियों हमें यह भी मालूम हुआ कि जो स्पोर्ट्स का फंड आया था उसमें अकाउंटेबिलिटी इश्यूज आ रहे हैं, जो पैसा आता है यूनिवर्सिटी की तरफ से उसके ऊपर कोई रिकॉर्ड नहीं है और छात्रों को कुछ भी बताया नहीं जा रहा है कि अलग फंड कहाँ आ रहा है, कहाँ इंप्लीमेंट हो रहा है वो। साथियों अगर फंड का 25% भी अगर इंप्लीमेंट होता तो आज जिम की ये जर्जर हालत नहीं होती। वहाँ इक्विपमेंट इतना खराब है कि किसी भी छात्र को इंजरी हो सकती है। ये एक बहुत ही शर्म की बात है, शेम की बात है ये। तो साथियों आज हम इस धरने पे बैठे हैं और जब तक हमारे प्रिंसिपल हमारी मांगों को स्वीकार नहीं कर लेते और हमें ये आश्वस्त नहीं कर लेते कि ये मांगे जल्द से जल्द पूरी की जाएगी, तब तक हम यहाँ से नहीं उठने वाले। ABVP long live, long live, long live। ABVP long live, long live, long live। आज रामजस कॉलेज की ABVP की इकाई मेरे से मिलने आई और बहुत ही पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में हमारी इनसे बात हुई। जैसे इनकी एक मेन डिमांड रही कि स्पोर्ट्स का फंड, तो मैंने इनको एश्योर किया कि बिकॉज ऑफ सम ऑडिट प्रॉब्लम्स हम एक बार वो फंड इस्तेमाल नहीं कर सके, तो पूरे का पूरा फंड जो वर्ष 25-26 का था वो पूरे का पूरा फंड अगले साल जो फंड होगा उसमें ऐड हो जाएगा, वो उसकी कटौती नहीं है। दूसरा इन्होंने जो आईए की डिमांड की थी वो हम डेट बढ़ा चुके हैं, लेकिन अगर किसी बच्चे को लगता है कि उसने समय से अपनी आईए ट्यूटोरियल दिया है और उसका वो नहीं लगा तो वो प्रिंसिपल को अपनी प्रूफ के साथ रिप्रेजेंट कर सकता है। और जैसे इन्होंने बाकी सब डिमांड की, मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में वो सारी की सारी हम जल्दी से जल्दी कर पाएं।